हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर रिव्यू में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं AFB, दैट इज अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, क्लास नंबर 2 ऑफ JIB प्रिपरेशन 2021। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं MCQs का पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये छुप गया शायद, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच अकाउंट इज ओपनड व्हेन ट्रायल बैलेंस डजंट टैली। ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता है तो हम लोग कौन से अकाउंट खोलते हैं? जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस आता है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज 3% पर एनम विल बी सेम एज दैट ऑफ 1500 6% पर एनम 3 for 3 years। कुछ नहीं करना है आपको, 1500 इंटू 6 इंटू 3/100 इक्वल टू 1000 इंटू 3 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 9 years। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए मैन लेंड्स 1540 फॉर 5 years एंड 1800 फॉर 4 years। ही गेट्स 1788 एज इंटरेस्ट ऑन बोथ अमाउंट्स। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए सिंपल है एकदम। पहला पहला ऑप्शन उठाओ, 10% मान के चलो 10%। तो 1540 का 10% कितना हो गया? 154। 1800 का 10% क्या हो गया? 180। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 344। और 4 साल के बाद आपका ये 5 साल के लिए है, ये 4 साल के लिए है ना। अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग करना पड़ेगा। ये 154 है, 1450 है, ये 1800 है। तो अगर आप लोग देखोगे 10% के हिसाब से देखोगे तो 10% के हिसाब से ये 5 साल में, और 10% के हिसाब से ये 4 साल में आप लोग देखोगे कि ये नहीं बैठ रहा होगा, तो उससे थोड़ा और ऊपर आएगा। फिर 12% हम लोग जैसे ही डालोगे, ये 1450 डिवाइडेड का 12% इंटू 5 years, 1800 का 12% इंटू 4 years, तब आप लोग का आंसर जो है 1788 आ जाएगा। सिंपल है। ऑप्शन को धीरे धीरे डालो क्योंकि बहुत टाइम रहता है आपको एग्जाम में, तो ऑप्शन को धीरे धीरे डालो, आराम से आपका 1 नंबर पक्का है। अगला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ 12% पर एनम इंटरेस्ट फॉर ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 12% को आप लोग आधा कर दो, दैट इज 6%, और मान के चलो कि 10,000 को आपको 2 साल के लिए निकालना है। निकालना तो एक ही साल के लिए, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब 2 हाफ ईयरली होता है 1 साल में। तो 2 टाइम आपको 10,000 को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एज 6%, और 6% करोगे तो कितना आ जाएगा? 600, 600 और यहाँ पे 36। तो 600 600 36 कितना हो गया? 1236, दैट इज 1236। अगला है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1450 इन 2 years, 15,972 इन 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा रेट? तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों का डिफरेंस पकड़ो, डिवाइडेड बाई छोटा वैल्यू कर दो, आंसर आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस पकड़ो और डिवाइडेड बाई मतलब 15972 माइनस 14520 डिवाइडेड बाई 14520, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 10%। अगला है, इफ़ एन अमाउंट इज 1/4 टाइम्स ऑफ सम आफ्टर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का है, और कितना हो जा रहा है? 1/4। जैसे मान के चलिए आप लोग 100 को ले लेते हैं, 100 को लेते हैं, पहला ऑप्शन में जाएंगे। पहला ऑप्शन में जाओगे, 2 साल का निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। 25 25 25%, 100 का कितना? 25 25। ये आपको किसी एंगल से लग रहा है? 100 का 1/4 टाइम्स कितना हो जाता है? 225। आपको किसके एंगल से लग रहा है कि 225 तक पहुंचेगा? ये तो 200 तक भी नहीं पहुंचेगा, 225 तो दूर की बात है। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू पकड़ते हैं, दैट इज़ 50। तो जैसे ही आप लोग 100 को आप लोग करोगे 2 बार, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 25 आ गया, टोटल बैठ गया 225, विच इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ 100, 1/4 टाइम्स ऑफ 100। सो द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50%, इज द करेक्ट आंसर। अगला है, टोटल एक क्वेश्चन दिया रहता है, टोटल रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सैलरीज दिया है, रेंट दिया है, यूटिलिटीज दिया है, और डिप्रिसिएशन दिया है, इंटर एक्सेप्शन एक्सपेंस दिया है, टैक्सेस दिया है। ये सारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
सैलरी सबको जब प्लस करोगे ना, वो पूरा आपको प्लस करने के बाद आपको क्या है, एक्सपेंसेस मिलेगा। और टोटल एक्सपेंसेस कितना बैठेगा, अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से टैक्सेस के बीच में सबको प्लस करोगे तो आपको बैठेगा 70,000। और उसको आप माइनस करोगे टोटल रेवेन्यू से तो वो बैठेगा प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना होता। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है और कुछ नहीं। टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो 1 लाख में से 20,000 का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात किया जाए, तो आपका 30,000, ठीक है, 30,000 आएगा फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 कैसे आया देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको 30,000 आया है। सैलरीज आएगा, रेंट आएगा, यूटिलिटीज़ आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। ये सारे को प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 जो है आपका सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन आ रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये टोटल एक्सपेंस जो है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंस। तो सारे एक्सपेंस को जो प्लस करोगे तो आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सबको प्लस करोगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टर्नओवर माइनस से। टर्नओवर में आप जब माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस को तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट का, दैट इज़ 30,000। 1 लाख में से 1 लाख में से 70,000 को माइनस करोगे तो 30,000 आ जाएगा, दैट इज़ नेट प्रॉफिट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बैलेंस एट द बैंक at 17 July 2017 stated in the bank statement as 18,450. Check yet to be presented to the bank with the date amount 19,720. Assuming that the bank balance of the bank account written up in the cash book difference only because of the circumstances stated in each of the following, what is the bank balance to be reported in the statement financial position as at 17 July 2017? क्वेश्चन ये सब राम कथा है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि 18,450 जो है वो बैंक का बैलेंस है और 19,720 का एक चेक प्रेजेंटेड येट टू बी प्रेजेंट टू द बैंक है। ठीक है, 18,450 और ये 19,720 दो चीज़ याद रखना है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिपॉजिट अवेंटिंग क्लियरेंस कितना है, 32,475। इतना आपका आना है अकाउंट में, इतना आना है, ये आपका क्लियरेंस में है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियरेंस में है इतना। ठीक है, इतना क्लियरेंस में है। इसमें आपका अगर ये आ जाता है तो किसमें 18,450 में जुड़ जाएगा, ये है ना। 18,450 में 32,475 जुड़ जाएगा, बिकॉज ये तो आना है अकाउंट में आपके, अभी आया नहीं है, क्लियरेंस में लगा हुआ है। तो 18,450 में ये जुड़ जाएगा। और ये जुड़ने के बाद इसमें आप माइनस करोगे 19,720। क्यों, क्योंकि ये जो है पैसा कटने वाला है। जैसे ही चेक क्लियर होगा तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, 32,475 प्लस 18,450 माइनस 19,720, तो आंसर आ जाएगा 31,205। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। कैश बुक रिपोर्ट से बैंक बैलेंस ऑफ 11,420, डिपॉजिट अवेंग क्लियरिंग्स इज 29,460। ओके ओके, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। द कैश बुक रिपोर्ट्स ए ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹7,650 हैविंग क्रेडिटेड ओवर द बैंक बैलेंस ऑफ ₹21,460 फ्रॉम folio of the cash book to the next ₹12,460 having recorded twice bank charges 25। ये दोनों का ये जो ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है 7,650, ठीक है, इसको आप साइड रखिए। पहले आप ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 21,460 और 12,460, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिए। 9,000 का डिफरेंस नहीं होके होना कितना था, 7,650 का डिफरेंस होना था। ओवरड्राफ्ट कितने का, 7,650, लेकिन 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आपका ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,350। ये 1,350 जो है वो आपका डिफरेंस जो है डिपॉजिट अवेटिंग क्लियरेंस का 1,350 डिफरेंस आ रहा है। लेकिन उसमें आपको एक और प्लस चीज़ क्या करना पड़ेगा,
चार्जेस 2 बार कट गया 25 रुपये का, तो एक 25 आपको वहाँ भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। 1350 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 1375, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1375। अगला है ए सम ऑफ मनी ग्रोस टू 200 आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड टू द 220 आफ्टर सेकेंड ईयर। कंपाउंड रेट निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन है, इससे पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंस इज 20, स्मॉलर वैल्यू इज 200 इंटू 100, सो इट इज़ 10%, विच इज़ द आंसर। ओके, 10%। अगला है ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर। सिंपल है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर इज द करेक्ट आंसर। अगला है डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया है 0.5/1, दैट इज 1/2 मान लो, है ना। इसका रेशियो 1/2 ही होगा। 0.5:1 मतलब 1/2 होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज और डिक्रीज द और नॉट चेंज द डेप्ट इक्विटी रेशियो। फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डिंग फंड्स। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डिंग फंड्स। देखिए, दो चीज़ होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है शेयर होल्डिंग फंड्स, शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर होल्डिंग फंड्स बढ़ेंगे। अगर शेयर होल्डिंग फंड्स बढ़ा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो कम होगा, बिकॉज डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डिंग फंड्स विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्ट रेशियो। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग फंड्स जैसे ही बढ़ेगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए हो और डेप्ट वापस आ रहा है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट कम होगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, वो भी आपका सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका कम हो रहा है, तो यहाँ सी नहीं होके बी होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर बी होना चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो कम हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट कम होगा तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है सेल ऑफ गुड ऑन कैश बेसिस। सेल ऑफ गुड का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए नो चेंज। सेल ऑफ गुड का विथ डेप्ट इक्विटी रेशियो देर इज नो रिलेशन, सो सेल ऑफ गुड ऑन कैश बेसिस नो चेंज होगा, ठीक है। अगला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर को रिडीम करोगे, डिबेंचर का जो वैल्यू, जो शेयर, जो फंड्स मिले थे मार्केट से, उसको वापस करोगे कस्टमर को, बॉन्ड्स का मैच्योरिटी के बाद रिडीम करोगे, तो आपका क्या होगा, रिडीम करोगे तो आपका जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका इंक्रीज होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन कोई इससे मतलब नहीं है डेप्ट इक्विटी रेशियो से, सो आंसर हो जाएगा नो चेंज। तो सो होप करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा हुआ तो मुझे मेल कर सकते हैं आप लोग। मेल मेरा है examcrackerwithav@yahoo.com, ठीक है। या फिर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।